बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया के तेज़ी से बदलते हालात ने हर किसी को हिला कर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस हद तक बेकाबू हो जाएंगे। वाह मेरे रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, जो कहते थे कि हमारा कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता, आज रूए ज़मीन पर अपना ही मुंह छुपाए फिर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे हक़ाइक़ सामने लाएंगे जो ये बात वाज़िया करेंगे कि क्या वाकई क़यामत का वक्त करीब आन पहुंचा है और हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने आलमी वबा की आड़ में कौन सी खुफिया साजिश की है जिसने पूरे हिंदुस्तान को आग बगोला कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपनी कौम के लिए दर्स व तदरीस का काम किया, वहीं उन्होंने आने वाले वक्त की और रोज़े क़यामत के लिए कुछ ऐसी निशानियां भी बताईं जिनको सामने रखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और उनकी कुछ अहादीस ऐसी भी हैं जो कुर्बे क़यामत की वाज़िह निशानी बताती हैं। मुख्तलिफ अकायद के पेशरुओं की तरफ से क़यामत की पेश गोइयाँ करने का सिलसिला कुछ नया नहीं, बल्कि ये सिलसिला कई दिहाइयों से जारी है। साइंसदान आज भी इल्म के बलबूते पर ऐसी पेशन गोइयाँ करने लगे हैं। हाल ही में साइंसदानों की तरफ से क़यामत की नई तारीख भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक 16 मार्च 2880 को दुनिया निस्ब नबूद हो सकती है। और क़यामत की इस नई तारीख की वजह बयान करते हुए साइंसदानों ने कहा कि इस बात का शदीद खदशा है कि एक सियारा ज़मीन से टकराएगा और ताहाल हम उसे रोकने की सलाहियत भी नहीं रखते। 1 किलोमीटर से ज़ायद कतर रखने वाला ये सियारा हर 2 घंटे 6 मिनट बाद तेज़ी से घूम रहा है, जो ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क़यामत के बारे में ये पेशन गोई काफ़ी दूर है। क़यामत से मुतल्लिक पहले की जाने वाली चंद पेशन गोइयों और करीब तरीन पेशन गोई के मुतल्लिक आपको आगाह करते चलें। आज लोग खाना काबा की मौजूदा हालत देख कर इसको कुर्बे क़यामत से मिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सऊदी अरब के हालात देखे जाएँ तो बादशाहत को लेकर जो झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक ही निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अगर बगौर मुताला करें तो इसमें वाज़ह है कि यौम हिसाब का वक्त करीब आते ही सबसे पहले अहले अरब की तबाही शुरू होगी। फिर मस्जिद अक्सा का जिक्र भी किया गया। ये बड़ी वाज़ह निशानी है कि ट्रम्प की डील ऑफ सेंचुरी में इसराइल को आधे से ज़्यादा हिस्से में बर्खास्त कर दिया गया। या यूँ समझ लें कि मस्जिद अक्सा पर अब सिर्फ यहूदियों का ही कंट्रोल है। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यही है जो मौजूदा हालात में हमें वाज़ह तौर पर नज़र आती है कि जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए तो समझ लेना यौम हिसाब का वक्त करीब आन पहुंचा है। बात यहाँ पर ही नहीं रुकती। जब इन अहादीस का मज़ीद मुताला किया जाए तो एक और बात पता चली है कि डील ऑफ सेंचुरी का बरह रास्त ताल्लुक ग्रेटर इसराइल के साथ है। यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है जो आप पर वाज़ह करेगी कि कुर्बे क़यामत के लिए दौरे हाजिर में अब तक कौन कौन सी निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर आप ग्रेटर इसराइल को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा हैरान को नक्शा आएगा जिसको देखकर तैयब उर्दगान की पेशन गोई भी सच साबित होती है, जब उन्होंने डील ऑफ सेंचुरी पर इसी साल उम्मत मुस्लिमा को वाज़ह और दो टोक पैगाम दिया था कि अगर उम्मत मुस्लिमा आज मस्जिद अक्सा को नहीं बचा सकती तो कल मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए कौन आगे आएगा। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आधे से ज़्यादा अरब को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें मक्का, इराक, लेबनान जैसे ममालिक भी शामिल हैं। ये वो निशानियां हैं जो दौरे हाजिर में मुकम्मल होती नज़र आती हैं। मस्जिद अक्सा पर यहूद काबिज हो चुके हैं और अब इनका अगला मरहला इसको शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाना है और अब वो हज़रत ईसा और दजाल की तैयारी में लगे हैं। दौरे हाजिर की एक और निशानी जो अहादीस से मिलती है वो भी आपसे शेयर
करता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज के ज़ाहिर होने के बाद भी हज और उम्रा होता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हज को रोक नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ना करे कि ये साल वो हो जब हज को रोका जाए, लेकिन आज पूरी दुनिया से उम्रा अदा करने वालों को ये सफ़र करने से रोक दिया गया है। ये बीमारी कब तक रहेगी, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हज इस साल अगस्त में होना है। अल्लाह करे कि उस वक्त तक ये खूनी वबा टल जाए और तवाफ़ जारी रहे। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त शाही ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ये आज से कबल पहले हमने कभी नहीं देखी थी। ये वो लोग हैं जो हरम की हिफाजत पर मामूर हैं। आप देख लें कि अहले अरब में गुज़श्ता चंद सालों से जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। कभी करप्शन के नाम पर शहजादों की पकड़ धकड़ और कभी बगावत के नाम पर शहजादों को जेल में डाला जाता है। यहाँ एक सवाल बहुत अहम है और वो ये कि मौजूदा बादशाह किंग सलमान के बाद कौन बादशाह बनेगा। इस वक्त के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अगरचे बैत कौंसिल से मुकम्मल वोट हासिल ना कर सके तो सऊदी अरब के हालात क्या होंगे। अगर मोहम्मद बिन सलमान इनकी मुखालफत पर उतर आए और ख़ुद को बादशाह बनाने की कोशिश की तो हालात क्या होंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। जबकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में माँ बाप की नाफरमानी किसी से ढकी छुपी नहीं। औरतों के नंगे लिबास आपके सामने हैं। फहाशी किस कदर आम है। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और इस पर खामोशी, हराम हलाल की तामीज़ कैसे ख़त्म हो चुकी है, ये सब भी आप जानते हैं कि माओं से ज़्यादा बीवियों का ख्याल रखना हमारे सामने है। भाई भाई एक दूसरे के कैसे दुश्मन बने हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये वो तमाम दौरे हाजिर की मुकम्मल होने वाली निशानियां हैं जो कुर्बे क़यामत का पता देती हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारी मौत ईमान पर वाक़या हो। और दोस्तों, जब एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आलमी वबा को रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अपने दरीना और मुतनाज़ा सेंट्रल वस्टा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मास्टर प्लान ने तरमीम की मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट का बजट 20,000 करोड़ रुपए का है और एक वबा से लड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान के लॉकडाउन में चले जाने के बावजूद इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करना ये जाहिर करता है कि आखिर मोदी सरकार की तरजीहात क्या हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 400 स्क्वायर मीटर हल्के में वाक़या कई तारीखी इमारतों की तामीर नौ की जाएगी और इसमें तरक्याती काम किए जाएंगे। 5 प्लांट्स के लिए लैंडर यूज में तरमीम की गई है, जिसमें मौजूदा पार्लियामेंट के बगल में नया पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम के लिए नई रिहाइश बनाने की तजवीज़ शामिल हैं। गुज़श्ता 20 मार्च को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत के जरिए पिछले साल दिल्ली 2021 के मास्टर प्लान और जोन डी और जोन सी के जोनल डेवलपमेंट प्लान में मुजवज़ा तरामीम पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एतराज़ात और सलाह मांगी थी। इसमें कहा गया कि मुजवज़ा तरामीम के बारे में 192 एतराज़ात और मशवरे हासिल हुए। DDA के जरिए बने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हेयर ने इस पर गौर किया और इसके बाद मरकज़ ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और जोनल डेवलपमेंट प्लान में तरमीम का फैसला किया और नोटिफिकेशन जारी करके अब इसकी तस्दीक कर दी गई है। सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मास्टर प्लान के लैंडवेज में तब्दीली करते हुए जारी किया गया नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के उल्टे प्लाट नंबर 2 पर बनाने के लिए तय किया गया और ये 9.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ होगा। पहले इस जगह को जिला आबाद के लिए मुख्तस किया गया। इत्तेफाक से पहले साल अगस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर 2022 तक इसमें पार्लियामेंट की तामीर की बात की। नोटिफिकेशन के मुताबिक नया पार्लियामेंट हाउस एक मुसल्लस प्लाट पर आएगा, जिसे मौजूदा इससे पहले साल 2015 में उस वक्त की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उस वक्त के मरकजी वजीर MB कैन नायडू को खत लिखकर नया पार्लियामेंट बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा इमारत की हालत ठीक नहीं और ये स्टाफ और पार्लिमानी सरगर्मियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में अहल नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।